प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा पहले हम बात करेंगे, एक समराइज करेंगे कि प्रश्न उपनिषद क्या है। तो आप लोग इसको नोट करते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। प्रश्न उपनिषद के में परंपरानुसार यह उपनिषद अथर्व वेद के अंतर्गत मानी जाती है। ये अथर्व वेद के अंतर्गत आप इसको याद रखोगे। शंकराचार्य जी ने इसी वेद की मुंडकोपनिषद को मंत्र कहा है और इस उपनिषद को ब्राह्मण कहा है। ये सारे प्रश्नों के पाठ होंगे जो हम पूछेंगे, अभी आप लोग नोट करते हैं जो साथ साथ। प्राचीन और प्रमाणभूत शास्त्र रूप मानी गई जो 10 उपनिषद है, इसमें प्रश्न उपनिषद भी रखा गया है। इसमें 6 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है और उनके उत्तर इसमें है, इसलिए ये प्रश्न उत्तर के रूप में है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रश्न उपनिषद इसका नाम है। प्रश्न उपनिषद का एक और नाम षट प्रश्न उपनिषद भी है, क्योंकि इसमें 6 प्रश्न है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रश्न उपनिषद के एक और नाम बताइए क्या है, देखो एकदम पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। आप बोलोगे कि इसको षट प्रश्न उपनिषद भी कहते हैं। यह किस वेद के अंतर्गत आता है? जब हम बात करेंगे पूछेंगे आपसे, आप बोलोगे यह अथर्व वेद के अंतर्गत आता है। शंकराचार्य जी ने इसी वेद की मुंडकोपनिषद को क्या कहे हैं? तो आप बताओगे मंत्र कहे हैं। और इस उपनिषद को क्या बताया गया है? आप बोलोगे ब्राह्मण कहा गया है। ये सारे आंसर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे तैयार रखोगे, ऑप्शन में अगर आएगा तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, कैसा भी कितने ही अंदर से क्वेश्चन आए। इसमें गद्यात्मक मंत्र की कुल संख्या कितनी है? आपका 67 है। शुक्राचार्य 6 ब्रह्म जिज्ञासु मुनि कितने थे? 6 थे। प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पिपलार्थ मुनि के पास, किनके पास गए थे? ब्रह्मनिष्ठ मुनि कौन थे? पिपलार्थ जी थे। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पिपलार्थ मुनि के पास समित पानी होकर शास्त्रानुसार ब्रह्म ज्ञान के लिए गए। पिपलार्थ ने उनसे 1 साल तक, महर्षि पिपलार्थ ने उनसे 1 साल तक अपने घर में रहकर तपश्चरण करने को कहा कि अपने घर में रह के आप तप करो। पिपलार्थ के सूचना का या उनके बातों का, उनके निर्देश का यथा पालन करके वे जब उनके सामने अपने प्रश्न लेकर पहुंचे, उपस्थित हुए, तो प्रत्येक ने अपना एक एक प्रश्न पूछा और महर्षि पिपलार्थ ने उन सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर भी दिया। पिपलार्थ मुनि के पास आए हुए ये सभी जो ब्रह्म जिज्ञासु थे, वे स्वयं में भी बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धिशाली थे। उन्होंने उनसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, जैसे कि हम कहाँ से आते हैं, जीवन का मूल स्रोत कौन सा है। आज पश्चिमी विज्ञान भी इसको ढूंढने में इतनी सारा कोशिश कर रहा है और उनके ढूंढने का रास्ता हमारे उपनिषद और दर्शन से ही मिलती है। कौन से अवयव इंद्रिय प्रकाश देती है, अवयव या इंद्रिया क्या प्रकाश देती है, उनमें मुख्य अवयव कौन सा है, यह प्राण अर्थात संजीवनी शक्ति कहाँ से आती है, देह में वह कैसे आ जाती है, इससे फिर अलग कैसे हो जाती है, निद्रित कौन रहता है, जागता कौन है, स्वप्न में क्या होता है, सुख का मूल क्या होता है, ओम के ध्यान से कौन सी गति प्राप्त होती है और परम सत्य क्या है और कहाँ रहता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों के बारे में बताया गया है इसमें। हम जब उपनिषद हम कंप्लीट कर लेंगे तब आपसे मैं एग्जैक्टली ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि किसने कहाँ पे क्या प्रश्न पूछे थे, उनका नाम क्या है और उनका आंसर क्या था, उत्तर क्या था, सारा चीज़ें। इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। प्रश्न उपनिषद के 6 प्रकरण हैं। कितने हैं? 6 प्रकरण।
और उन्हें प्रश्न का नाम दिया गया है। प्रथम प्रश्न में 16, द्वितीय में 13, तृतीय में 12, चतुर्थ में 11, पंचम में 7 और षष्ठ में 8 मंत्र है। अब ये आपका पूरा आपका याद करने के कंटेंट बन गए, इसमें से बहुत प्रश्न बनेंगे। प्रथम प्रश्न में कितने मंत्र हैं? 16 मंत्र हैं। द्वितीय में कितने हैं? 13 मंत्र है। तृतीय में कितने हैं? 12 मंत्र है। चतुर्थ में कितने हैं? 11 मंत्र है। पंचम में 7, षष्ठ में 8 और षष्ठ में कितने? 8 मंत्र है। यहाँ खाली 6 ही तक है। कुल मिलाकर के जो मंत्र है उनका एक और नाम होती है गद्य कंडिकाएं। तो गद्य कंडिकाएं में कितने हैं? ऐड करो, करके देखो कितने हैं आपका। जो आपका गद्य कंडिकाएं में 67 मंत्र का संकलन है। प्रश्न उपनिषद की जो बहुत सारा समानता मुंडक उपनिषद के साथ मिलती है और काफ़ी समानता होते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुंडक ही मूल ग्रंथ है और प्रश्न को उसकी व्याख्या है, ऐसा भी लगता है। तो मुंडक उपनिषद में आए जो बताए गए हैं कुछ गद्यांशों को छोड़कर पूरी पद्य में लिखी गई है, जबकि प्रश्न उपनिषद क्या है? पूरी गद्य में लिखी गई है। प्रश्न ये भी बनेगा कि मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद में अंतर क्या है? तो आप बोलोगे कि प्रश्न उपनिषद में क्या है आपका, किसमें है आपका गद्य में रचना है, जबकि मुंडक उपनिषद में कुछ पार्ट गद्य में है, बाकी सब क्या पद्य में, पोएट्री के फॉर्म में लिखी गई है। प्रश्न उपनिषद के प्रश्न में ये भी पूछे जाएंगे कि यह जगत परिवर्तनशील जगत है। जगत में जो चलती फिरती जो शक्तियाँ होती है, हस्तियाँ होती है, उन सबका जो एक मूल होते हैं, उसका समान मूल होते हैं। उसको खोजने के लिए किस प्रकार की दृष्टि चाहिए होगा? अंतर्दृष्टि, विराट का भीतर में दर्शन, उसका बाहर का एकता या ऐक्य। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम अंत में ये पाएंगे कि इस उपनिषद का अद्वैत पर्यवसान हो जाएगा। फिर शांति पाठ में आएंगे। हे देव, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बात ही सुने, जिन्हें हम पूछते हैं। ऐसे हे देवो, हम अपनी आंखों से केवल शुभ दृश्य को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते रहे। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहे। व्यक्तिक शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत की शांति हो। भारद्वाज का पुत्र, यहाँ से आप याद रखेंगे, भारद्वाज का पुत्र सुकेशा नाम के साथ याद करेंगे। शिवी का पुत्र सत्यकाम, गर्ग वंश का सौर्यायनी, अश्वर का पुत्र कौशल्य, विदर्भ भाषिनी भृगुपुत्र और कात्त का पुत्र कबंधी। ये सब लोग ब्रह्म के जिज्ञासा करने वाले एवं ब्रह्म के सिवा और किसी से भी संबंध नहीं रखने वाले थे। वे ब्रह्म विषयक सब कुछ जानना चाहते थे। यह पुरुष हमें ब्रह्म के विषय में सब कुछ कहने में समर्थ होगा, ऐसा मानकर, ऐसा मन में सोचकर वे गुरु पिपलाद के पास जाकर यज्ञ काष्ठा लेकर गए। ऋषि ने तब बताया उनको, तुम लोग तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य और गुरु एवं शास्त्र पर श्रद्धा रखकर मेरे पास 1 वर्ष तक रहो और उसके बाद तुम मुझसे चाहे कोई भी प्रश्न पूछ लो। मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके यदि मैं जानता होऊंगा तब मैं उत्तर दूंगा। 1 वर्ष के बाद कात्य का पुत्र कबंधी पिपलार्थ के पास आया और उसने पूछा, हे भगवान, हे ईश्वर, मतलब हे भगवान, मतलब भगवान इसलिए क्योंकि गुरुदेव थे, तो इसलिए हे भगवान, ये सब प्राणी कहाँ से आते हैं? किसने पूछा? याद रखेंगे, कात्य का पुत्र कबंधी पिपलार्थ के पास आया और पूछा। कात्य का पुत्र कबंधी पिपलार्थ के पास आते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, ये सब प्राणी कहाँ से आते हैं? तब पिपलार्थ कहते हैं,
तब पिपलार्थ ने उनसे कहा कि संतान प्राप्ति के इच्छुक होकर प्रजापति ने तपश्चर्या की। उनको ऐसा लगा कि उनके पास अर्थात अन्न मतलब चंद्र हो और उस अन्न को खाने वाला सूर्य हो, तब ये दोनों परस्पर मिलकर प्रजा उत्पन्न कर सकते हैं। आदित्य जो सूर्य जीवन है और चंद्र ही अन्न है। जो कुछ भी स्थूल कार्य रूप है अथवा सूक्ष्म कारण रूप है, यह सब अन्न ही है। इसलिए स्थूल तो अन्न ही है, क्योंकि वह कार्य रूप है, कार्य रूप मूर्ति ही तो है। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही तुरंत पूर्व दिशा की ओर प्रविष्ट होते हैं और अपनी किरणों के द्वारा वह पूर्व दिशा के सभी पदार्थों पर छा जाते हैं, इसी तरह वह दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ऊपर नीचे बीच में चारों ओर सभी प्राणियों को घेर कर सभी प्राणियों को प्रकाश और जीवन देता है। इसी तरह सभी जगह अपनी किरणें फैलाकर सूर्य वही कार्य करता है। सभी प्राणियों में अंतर्हित होने के कारण इस उदीयमान सूर्य को वैश्वानर कहा जाता है। इस विश्व के सभी रूप उसी के ही है, इसलिए उसे विश्व रूप भी कहा जाता है। क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा ना कि प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूर्य को नाम क्या है, तो सूर्य का नाम वैश्वानर भी है और आप क्या बोलोगे विश्व रूप भी है। ये सब मैं पूछूंगा आपको, जब ओरल क्वेश्चन आएगा मैं पूछूंगा। मैं अभी से बोल के रख रहा हूँ कि मैं क्या क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा। विश्व रूप ही कहा जाता है। वह जीवन पोषक अग्नि है, वह उदित होता है अर्थात क्षितिज पर आदित्य सूर्य रूप में प्रकट होता है। इसके विषय में ऋग्वेद में ये मंत्र बताए गए हैं कि अपनी असंख्य किरणों के साथ सूर्य उदित हो रहा है, वह अनेकानेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। समग्र सजीव सृष्टि का वह संजीवनी रूप है। विद्वान लोग सूर्य के विषय में ऐसा कहते हैं कि वह सभी जगह और अस्तित्व वाले सभी रूपों में उपस्थित रहते हैं। वह सभी का आधार है और सभी का एकमात्र प्रकाश है। यही सभी का उष्मादायक भी होता है। आप जानते हो कि एनाटॉमी और या अगर आप लाइफ साइकिल को देखोगे तो सूरज के बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे चाहे हम शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, कुछ भी हो, सबका संबंध सूरज से ही होता है। क्योंकि सूरज से क्या होती है, पौधों का जीवन मिलती है। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस करके पौधे अपना उस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए उनको सूरज की रोशनी चाहिए होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब चीज़ें चाहिए होता है। जब जानते हो तो अगर सूरज नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे तो खाली हमारे साग सब्जी नहीं, घास फूस भी नहीं होगा, घास पत्ती ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसको खाकर जो जिंदा रहने वाले जो आपका एनिमल है जंगलों में, वो नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर मांसाहारी कहाँ से अपना खाना लाएंगे, क्योंकि मांसाहारी को भी तो खाना खाने के लिए किसी प्राणी की ज़रूरत है जो शाकाहारी प्राणी के चाहिए। तो शाकाहारी प्राणी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी प्राणी नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो फिर मांसाहारी भी नहीं होंगे। तो बाकी जो दोनों को खाने वाले वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हम आहार के लिए भी, आहार क्या प्राण होते हैं, आहार से हमें प्राण हमारा जीवन में रहता है, शरीर में हम जीवित रह पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो प्रजापति मतलब सूर्य हर जगह पे हमारे प्राण के द्योतक है। ये मैंने आपका छोटी सी साइकिल बताया जो आपका पश्चिमी विज्ञान और जो हम मानता है उसको भी अकॉर्डिंग है, और जो हम बचपन से पढ़े भी हैं। जो हम जब शास्त्रों के बारे में बात करेंगे, अभी जैसे पश्चिमी विज्ञान में जितना शोध हो रही है सूर्य के ऊपर, उसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत मेरा समझ चली जाएगी और एग्ज़ाम में आपको ये आएगा नहीं, इसलिए मैं उसमें शॉर्टकट करूंगा उसमें। और लेकिन मैं बता के रख रहा हूँ कि हमारे शास्त्र में भी इसके बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया सूर्य का, बहुत ही ज़्यादा।
अगर आप सन के जो रे को अगर आप अकॉर्डिंग टू आज के जो फिजिक्स है, जिसका हम इसका फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनके अगर जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गहरा चीज़ मिलेंगे इसमें। वेवलेंथ के हिसाब से अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो इस तरह के ऐसे ऐसे ऊर्जा है, ऐसे ऐसे तरंगे हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्र में तो बहुत पहले बताया ही गया है। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें भी आपका बहुत सूर्य चिकित्सा का एक अलग ही रोल होता है, उसके बिना शरीर का धारण करना मुश्किल संभव ही नहीं है। और दूसरे एंगल से देखोगे तो सूर्य जब होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो मर जाते हैं, जो जीवित नहीं रह नहीं पाते। इससे होता क्या कि हमारा जीवन हमारे संभव हो पाती है। ऐसे बहुत से कीटाणु ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी के कारण, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि जो होते हैं, काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं। और कभी देखना कि अगर 3-4 दिन अगर आप रोशनी में नहीं आते, सूरज की रोशनी में नहीं आते, तो कैसे बॉडी को कैसा लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए एक अलग रोल प्ले करता है सूर्य। अगर आप खाली सुबह का सूर्य का दर्शन करते हो, उनको जल देते हो, और उसका आध्यात्मिक व्याख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे आप सूर्य नमस्कार जो हम बोलते हैं उसके भी आप जानते हो उसके कितने ज़्यादा एक मंत्रों के साथ, उनके जो मंत्र के साथ जब हम उसको सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका बिल्कुल सारे एक एक मंत्र का सारा अपना अलग इम्पैक्ट करता है, ये होता है। कुछ वनस्पतियों के जो कुछ फ्लावर के प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो बिहेवियर है वो विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। जैसे सनफ्लावर देखो अपने आप उस तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ कि आपका सूर्य जैसे ऐसे मुड़ते हैं, मतलब सूर्य तो नहीं मुड़ता, जैसे जैसे आपका सूर्य तो अपनी जगह रहता है, लेकिन जैसे पृथ्वी घूमती रहती है और हमें लगता है कि सुबह से शाम हो रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ हमें लगता है, तो ऐसे ऐसे आपका सनफ्लावर की भी डायरेक्शन घूमता रहता है। ये छोटे से है जिसको हम जानते हैं। ऐसे प्लांट के बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जो सन के साथ आपका, अगर आप उसको पढ़ते हो, मतलब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे, और जब आप बॉटनी को पढ़ोगे स्पेशली, आप उसमें पढ़ोगे कि एक कनेक्टिविटी होती है। प्लांट में कुछ खास तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और उस हार्मोन्स का रोल, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग साइंस के, सबको साइंस के नहीं होते हैं, और क्योंकि वो डिस्कशन आपका एग्ज़ाम का पार्ट भी नहीं है, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत तरह के ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं आपको प्लांट में, जिसका आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक्टिव होना सन पर डिपेंड करता है काफ़ी, बहुत हद तक। कई ऐसा चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम विस्तार से अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको शोध की तरफ जाएंगे, तो हम देखते हैं कि जो उपनिषद में भी बातें बताई गई है, हमने खाली दोलन में पढ़ लिया आपने, लेकिन इसका रियल लाइफ का इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा है। और कुछ योगी जो ऐसे भी होते हैं जो सन से ऐसे भी, आप देखोगे कि जो ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा स्टडी कर लो, आप देखोगे कि सन के साथ उनके कितने बड़े बड़े संबंध होते हैं। कुछ ऑयन्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं, और उनके साथ भी संबंध होते हैं। आयनोस्फीयर आपको ऊपर होते हैं, इसी वजह से आप मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न इत्यादि आप देख पाते हो। उनका जो पूरा मैकेनिज्म है उसी के आधार पे ही है, क्योंकि इनमें से जितना मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ कि हर एक पार्ट इतना बड़ा है, इतनी लंबी है, उसमें इतने कंटेंट है कि 4-5 घंटे का सेशन खाली एक एक पार्ट पर। जैसे अगर प्लांट के ऊपर बात करूँ, सेल बायोलॉजी के ऊपर बात करूँ, या आपका बॉटनी का जो रोल होता है प्लांट का ग्रो करने का, उनका डायरेक्शन चेंज करने का, उनके जो हार्मोनल इफेक्ट का, पूरे कई घंटे का क्लास निकल जाएगा। ऐसे ही आपको जो मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के ऊपर जो बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम में कैसे काम करता है, इसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। जिनको आते हैं, जिनको फिजिक्स का बैकग्राउंड है, मैं बता रहा हूँ उनको लिए कि उनके फार्मूला ये होते हैं। एनर्जी के लिए होती फार्मूला E होती है h न्यू। h एक कांस्टेंट होती है, इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, इसको न्यू कहते हैं। इसको ये न्यू होती है फिजिक्स की भाषा में, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
और न्यू इक्वल टू क्या होती है, h इंटू सी बाई लैम्डा। यहाँ पे c क्या है आपका, लाइट का स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इतना याद रखो, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाती है लाइट। और लैम्डा क्या होता है आपका, वेवलेंथ होती है। तो इस तरह से हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। इससे अगर हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे तो इस फॉर्मूले से, तो लैम्डा क्या होगा कि कितने आपका वेवलेंथ कितनी आएगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा आपका हो जाएगा इससे एच सी बाई ई हो जाएगा। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एच का वैल्यू फिक्स होती है, एच का वैल्यू होती है आपका 6.6 10⁻⁻34, लेकिन आपको चाहिए नहीं है अभी यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म ज़्यादा लिखनी नहीं है, करनी नहीं है। सी का वैल्यू आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये जो एनर्जी है, एनर्जी को हम फाइंड कर लेते हैं और इसके साथ रिगार्डिंग हम वेवलेंथ निकालते हैं। ये वेवलेंथ का एनालिसिस जो है हम स्पेक्ट्रम में करते हैं, स्पेक्ट्रम फिजिक्स में करते हैं। इन सब का संबंध किसके साथ होती है, आपका सन की एनर्जी के साथ होती है, क्योंकि ये एनर्जी हमको सन से मिलती है। विबग्योर में जब जाते हैं तो सन 7 कलर से, सन का जो आपका जो रे होती है 7 कलर से मिलकर बनी होती है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। और जब हम इसका उपयोग हम करते हैं तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग इसमें आपका अग्नि तत्व का अच्छा प्रभाव होती है, जो पित्त को हमें मतलब संतुलन के लिए या पित्त के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसके बारे में और ज़्यादा जब जानना होगा तो आपको नेचुरोपैथी में आप सेक्शन होती है आपका अग्नि चिकित्सा, तो उसमें आप पढ़ना, या उसमें पढ़ेंगे आप सूर्य चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा। तो सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पूरे डिटेल आपको मिलेंगे कि किस तरह से आपका कौन से आपका जो वात पित्त का, पित्त का कैसे आपका प्रशमन होती है। और इस तरह से इसके आधार पे आप जानते हो कि वात, पित्त और कफ, अगर पित्त बिगड़ती है तो 40 तरह की बीमारियां आप हमारे शरीर में असंतुलित होने से बनती है। वात बिगड़ने से 80 तरह की बीमारियां बनती है। तो वो इतने सारे बीमारियों का आपका जो वो निदान है वो हमें मिलती है सूर्य के चिकित्सा या पित्त का संतुलन करने से। यहाँ से भी आप सूर्य का महत्व को जान सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे वैज्ञानिक, मतलब पूरा विज्ञान ही विज्ञान भरा हुआ है। अगर हम इसमें एक भी ब्रांच पे काम बात करने जाएंगे तो बहुत घंटे लग जाते हैं, इतने सारे कंटेंट होते हैं इसमें। लेकिन हम इसमें समराइज़ करके चल रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में जितने चाहिए उतने बता रहा हूँ। लेकिन हम कहीं दूसरी जगह भी बताऊँगा इन सब के ऊपर, एक के ऊपर कैसे ये काम करते हैं, कैसे कैसे हमें चेंजेस, कैसे आपका हर ब्रांच के साथ कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं, बॉटनी के साथ, जूलॉजी के साथ, फिर आपका ये स्पेक्ट्रम फिजिक्स के साथ, फिर आपका एस्ट्रोफिजिक्स के साथ, सैटेलाइट विज्ञान के साथ, सब के साथ होती है। तो जो वर्ष है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ हमने देखा था इसमें कि अपनी असंख्य किरणों के साथ सूर्य उदित हो रहा है, वह अनेकानेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। समग्र सजीव सृष्टि का वह संजीवनी रूप है। यहाँ हम एक एक लाइन पे खाली देख रहे हैं, लेकिन एक एक लाइन की व्याख्या जो है कई घंटे तक हो सकती है अगर हम अलग अलग ब्रांच में जाएंगे तो। विद्वान लोग सूर्य के विषय में ऐसा कहते हैं कि, मैंने अभी आध्यात्मिक पक्ष में मैं गया नहीं हूँ, आध्यात्मिक पक्ष बहुत ज़्यादा व्यापक है। और उसके साथ आप जानते हो कि सूर्य में जो है सोने का बाष्प भी मौजूद है। तो सोने का भाप जो है वो सूर्य में है, जिसका पश्चिमी विज्ञान भी एक्सेप्ट करता है। और हमारे ऋषि मुनियों को ये पता था कि वो सूर्य के भाप को कैसे बहुत एडवांस टेक्निक से कैसे उपयोग करने हैं। और वो सब आपके साथ हम किसी जगह डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको साइंस के बैकग्राउंड थोड़े से होने होंगे, तभी मेरे बातों को आप समझ पाओगे कि किस तरह से ऋषि मुनियों ने, आज का विज्ञान तो अंदर पहुंच भी नहीं पाया जो उन्होंने बताए थे, लेकिन जहाँ तक पहुँचा है उसके आधार पे हम इसको व्याख्या कर सकते हैं, बहुत कुछ व्याख्या कर सकते हैं। हम करेंगे जब हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान के रूप में हम जब उपनिषद को जब हम स्टैब्लिश के रूप करने के लिए पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको सब सारा चीज़ें एक एक करके। अभी हम एग्ज़ाम के लिए करते हैं, तो वह सभी जगह और अस्तित्व वाले सभी रूपों में उपस्थित होते हैं। वह सभी का आधार है, और वह सभी का एकमात्र प्रकाश भी है।
यही सभी का उष्मादायक होती है, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व होती है। आप जानते हो कि 30% इंफ्रारेड होता है इसमें, इसलिए इतना गर्म होता है। वह जो वर्ष है वह प्रजापति का प्रतीक है, अर्थात वह प्राणियों का स्वामी है। वह 2 दिशाओं में घूमता है, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में। महर्षि पिपलाद ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से जानते थे। जितना उन्हें आप उपनिषद में जो आप पढ़ रहे हो, ये बहुत आप खाली एक अनुवाद के रूप में एक मतलब छोटे से पार्ट पढ़ रहे हो इसमें। इसीलिए पहले वेदों को पढ़ने के लिए एक एक वेद के लिए 12 साल का समय रखा गया था, क्योंकि इतनी गहराई से इतनी बातें, इतने डिटेल, जबकि उस समय लर्निंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि खाली सुन लिया आप पूरा तैयार हो गया, बाकी इतनी ज़्यादा थे, तब भी 12 साल लगते थे एक वेद को पूरा करने में। जो लोग सदैव वैदिक विधि विधानों में डूबे हुए रहते हैं और जो लोग जन कल्याण के अन्य कार्य करते रहते हैं और अपने उन कार्यों के लिए गौरव का अनुभव करते रहते हैं, वे लोग अंत में चंद्रलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक में जाते हैं। किंतु ये आपका अंतिम नहीं है। चंद्रलोक में जाते तो हैं, किंतु एक निश्चित समय के लिए, एक मर्यादित समय के लिए ही, क्योंकि जिसको पुण्य कहते हैं, पुण्य का समाप्त होती फिर से वापस आने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद अनिवार्य रूप से मर्त्यलोक में वापस आते हैं। और इसी बात को भगवद गीता में भी बताए गए हैं, आपने देखा, आपने अध्ययन किए होंगे। इसलिए काम वासना वाले मनुष्य दक्षिण मार्ग में जाते हैं। पितृलोक का मार्ग है, इसको रई नाम से प्रसिद्ध है। और यम के दक्षिण मार्ग जो होते हैं, ये इसके बारे में आप पढ़ना गरुड़ पुराण में, और पढ़ना आप श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत अलग है, उसमें पढ़ना आपके दक्षिण मार्ग में के बारे में। तो बाकी जो 3 दिशा होती है उसमें आपको यात्रा नहीं मिलती। दक्षिण दिशा में कुछ ऐसे जगह है जहाँ बहुत यातना मिलती है, जो पापियों की जगह है, जिसमें पाप के लिए, लेकिन सारे नहीं, उसमें भी बहुत से कैटेगरी है। आप पूरा पढ़ना, उसमें 16,000 श्लोक में अभी 7,000 श्लोक ही, 7,000 श्लोक ही अभी अवेलेबल है गरुड़ पुराण के। उनके भी पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई इसमें। मृत्यु के बाद कैसे कैसे, किस तरह के, किस किस द्वार में क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या होते हैं, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। तो दक्षिण द्वार में जो हम जब पाप कर्म ज़्यादा करते हैं तो पाप कर्म का फल भोगने के लिए हमें जाने होते हैं। और लेकिन उसमें भी सारे चीज़ें आपका मतलब उसके लिए नहीं है, मतलब सजा भोगने के लिए नहीं है। दक्षिण द्वार में भी कुछ कुछ है, बाकी आपका जैसे इसमें बताया गया है कि उसमें भी आपका क्या है, आपका चंद्रलोक में जाते हैं और एक निश्चित समय रहने के बाद फिर से वापस आते हैं। इसलिए कामना वाले मनुष्य दक्षिण मार्ग में जाते हैं। पितृलोक का जो मार्ग होता है, यह मार्ग के किस नाम से जानते हैं? इसको रई के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्रसिद्ध है? ये रई के नाम से प्रसिद्ध है। ये जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो मैं पूछूंगा इस समय कि प्रश्न उपनिषद में पितृयान का मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे रई के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु अन्य कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तप करके और संयम रखकर गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए शास्त्राध्ययन पूर्वक आत्मा को खोजकर उत्तर के मार्ग में जाकर संपूर्णतया आदित्य की कक्षा प्राप्त करते हैं। समग्र सजीव सृष्टि का आधार यह आदित्य है। इसी अवस्था को अमरत्व या भय का अतिक्रमण कहा जाता है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि प्रश्न उपनिषद में भय का अतिक्रमण किसको कहा जाता है, तो आपके लिए नया एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बोलोगे भय का अतिक्रमण तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। अमरत्व और भय का अतिक्रमण दोनों एक ही यहाँ बताई गई है कि समग्र सजीव सृष्टि का आधार यह आदित्य मतलब सूर्य है।
इसी अवस्था को अमरत्व या भय का अतिक्रमण कहा जाता है। आप देखते हो कि जब सूरज, ऐसा भी हम जानते हैं कि रात को क्या होती है कि आपका तमोगुण प्रधान होती है। जितनी रात होती है, आप नॉर्मल भी एक्टिविटी में करके देखो, मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया हूँ, जितना सतोगुणी कार्य होते हैं हमें सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में करने का बहुत मन होता है। जैसे सात्विक, जैसे कि पूजा पाठ करना, पूजा पाठ तो आप पूरा दिन नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा सा अलग फील होता है जब आपका 3 बजे के बाद का समय, 3 से लेकर 5 बजे तक या 5:30 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त, 3 से 5 तक का जो ब्रह्म मुहूर्त होती है उस समय। उसके बाद देखो धीरे धीरे आपका रजोगुण आपका प्रभाव ज़्यादा हावी होता है। रात दोपहर 12 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है और चंचलता भी होती है। अगर आप 12 बजे के आसपास पढ़ने बैठोगे तो देखोगे उतनी ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पा रहे जितने कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर पा रहे थे। और ये चलती रहती जैसे शास्त्र में बताया गया है। और ज़्यादातर देखोगे जो तमोगुणी कार्य जो होते हैं वो आपका एकदम निशी में होता है। निशी मतलब अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो अब ये भी कहा जाता है कि जो अशरीरी आदि आत्माएं होती है वो रात के तरफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जैसे जिन लोगों को ड्रिंक करना होता है, बाकी सब चीज़ें करना होता है, वो रात को समय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या जितने भी तमोगुणी कार्य होते हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि दिन में भी नहीं होता, लेकिन दिन में होता है, लेकिन रात को ज़्यादा प्रेफर होती है। जैसे कि आपका पूजा पाठ आपको दूसरे समय भी होती है, लेकिन पूजा पाठ जब सुबह करते हो ब्रह्म मुहूर्त में उसका अलग असर आता है, पढ़ाई लिखाई का भी उसका अलग असर आता है। इसी प्रकार से बताया गया है कि एक समय का भी आपका अलग अलग आपका होता है कि किस समय आपके मन में, मस्तिष्क में, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग जो शास्त्रीय संगीत है सबका देखो टाइमिंग अलग अलग होता है। सुबह का राग अलग होते हैं, शाम का राग अलग होते हैं, दोपहर का अलग होती है, रात का अलग होती है। जैसे राग भूपाली 7 बजे का राग है, राग मालकोस रात के 2 बजे का राग है। और कुछ स्वर का भी अवसर होता है, जैसे कि राग भूपाली में आपका सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, ग रे सा ध सा रे ग ध प ग रे सा। तो इस तरह से आप इसको लेते हो। उसमें दो आपका निषाद नहीं होता है, नी नहीं होता है, इसमें 2 चीज़ें नहीं होती है, माँ भी नहीं होती है, मध्यम और निषाद नहीं होती है। बाकी आपका जो है सारे ग प ध सा, साधे प ग रे सा, ग रे सा ध सारे ग ध प ग रे सा। इस तरह से आपको होता है क्योंकि वो 7 बजे का राग होता है, शाम को 7 बजे का राग। वैसे जो सुबह का राग होती है उसमें देखोगे कि जैसे कि राग में भैरव और राग भैरवी, तो जिसको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं भी होता है उनको भी बहुत कनेक्ट कर जाती है जो आपका जब उस समय का जो राग होता है। कभी राग भैरव सुन के देखना, किसी भी टाइम सुनोगे अच्छा लगेगा, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे सुन के देखना कितनी ज़्यादा आपको माइंड को एकदम शांत करता है। इनके साथ संबंध होते हैं हमारे जो गुणों के साथ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के साथ। और शास्त्रीय संगीत ऐसा होता है कि हमेशा हमें सात्विकता की तरफ ही लेके जाता है। इसीलिए इसमें भी कहा गया है, अब देखो कि भय का अतिक्रमण कब हो जाता है जब सूर्य उदित होता है। तो सूर्य का ना होना ही तमोगुण प्रधान होता है। आप देखोगे जिस समय रात का ज़्यादा गहरी रात होती है, जब सूर्य का कहीं भी अता पता नहीं होता, एकदम मतलब रात होता है, भय भी उस समय ज़्यादा, भय का जो वातावरण, क्योंकि तमोगुण ज़्यादा उत्पन्न होती है। जैसे ही आपका ब्रह्म मुहूर्त आता है आपके मन में से भय जैसे लगता है कि कोई भय नहीं है, ख़त्म हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट हो जाती है। ऐसे आपने बहुत सुना होगा कि बहुत से नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है जो रात को होती है, दिन में वो एक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि वो भय का अतिक्रमण हो जाता है। एक लाइन में बता दी जाती है लेकिन यहाँ पे उपनिषद में, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्याएं बहुत ज़्यादा गहरी होती है। फिर आप जब आप अपने आप से जोड़ोगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो मनुष्य के लिए क्या है, आपका ये उत्तम की प्राप्ति है, उत्तम समय की उत्तम की प्राप्ति है। एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य फिर इस मर्त्यलोक में उसको नहीं आना पड़ता। यह जीवन यात्रा का पूर्ण विराम है। इस विषय को आगे बताते हैं कि जो काल के स्वरूप जानते हैं वे आदित्य का वर्णन करते हैं। और वो कहते कि वह 5 पैर वाला, पैर यहाँ पर क्या है, ऋतु है, तो 5 ऋतु वाला है, 12 स्वरूप वाला मतलब 12 मास वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अवकाश अंतरिक्ष में रहता है।
यह जल की वर्षा करता है। अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि कैसा भी हो, आदित्य सर्वज्ञ तो है ही। वे लोग कहते हैं कि वह आदित्य 7 पहियों वाले रथ पर सवारी करता है और प्रत्येक पहिए में 6 आरे जोड़े गए हैं और उस पर यह जगत आश्रय लेता है। यह आपका क्वेश्चंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट इसमें है, जिसमें मैं पूछूंगा आपसे। जो काल के स्वरूप को जानते हैं वे आदित्य का वर्णन कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि वह 5 पैरों वाला, पैर का मतलब क्या है? ऋतु है, 5 ऋतु वाला है। वह 12 स्वरूप यानी 12 मास वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अवकाश यानी अंतरिक्ष में रहता है। वह यह जल की वर्षा करता है। अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि कैसा भी हो, आदित्य सर्वज्ञ तो है ही। वे लोग कहते हैं कि वह आदित्य 7 पहियों वाला रथ पर सवारी करता है और प्रत्येक पहिए में 6 आरे यानी जोड़े गए हैं, 6 आरे जोड़े गए हैं और उस पर यह जगत आश्रय लेता है। संवत्सर की तरह मास को सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताएं। सर, इसमें जैसे 5 पैर वाला बताया है, 5 ऋतु वाला, तो ऋतु तो वैसे 6 होती है। ऐसे 6 होती है, लेकिन हमें जिस समय ये आपका उपनिषद बताया गया तो उसमें इतने ही बताए गए हैं। तो अगर आपको जब ये पूछे जाएंगे कि प्रश्न उपनिषद में कितनी है, तब इतने ही बोलोगे, क्योंकि उसके बाहर हम जा नहीं सकते। क्योंकि उपनिषद में जो बातें कंटेंट कही गई है उसके बाहर कुछ कुछ चीज़ें अलग मिलती हैं हमें, तो उसके बाहर हम जा नहीं सकते। और न ही ऐसा कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि हम इसको कोई काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 5 पैर बोले, जैसे आपका मैंने बोला था ना कि कई जगह पे कि जैसे आपका कठोपनिषद में आपको 101 नारी बताई गई है, लेकिन दूसरे कुछ जगह पे तो अलग भी बताई गई है ना, तो उसमें आप हमको उसको ही मानने पड़ेंगे। एक्चुअली इसका व्याख्या है, लेकिन उसका व्याख्या जो है इतनी बड़ी व्याख्या है, हम उसका व्याख्या आपको करेंगे। जैसे आपको कहा जाए कि इसी उपनिषद में और भी हम आगे देखेंगे कि नारियों के बारे में यहाँ भी बताया गया है, लेकिन उसमें आपका हर एक नारी का आपका सब पार्ट भी बताया गया है, लेकिन ये सब पार्ट आपका कठोपनिषद में नहीं बताया गया है। उसमें खाली कहा गया है 101 नारी होती है, उनमें से एक जो होती है वो आपका सुषुम्ना होती है, बाकी अन्य नारियाँ होती है, और बाकी इसमें कोई सब पार्ट नहीं बताया गया। लेकिन इस उपनिषद में जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्न परिषद में बहुत विस्तार से बताई गई है, और दूसरी जगह पे और भी अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो इनकी व्याख्याएं होती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म हम कैसे जाते हैं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर उपनिषद में जो बातें बताई गई है हमको उसी को हमें याद रखनी है और उसी को हमें वहाँ बतानी है। जैसे नवग्रह के बारे में आप बात करोगे तो नवग्रह तो हमारे शास्त्र में कहा गया कि नवग्रह, लेकिन जब तक नवग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप नहीं था तो उनको लगता था कि नहीं ऐसे ही बताया गया, ग्रह तो उससे नौ होते नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पश्चिमी विज्ञान ढूंढ रहा है कि नहीं आपका नवग्रह के बारे में ऐसे बहुत से चीज़ होते हैं, तो हमें संख्या में याद करनी है। और एक पर्टिकुलर उपनिषद के नाम से आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ देखो है ना, ये पंचपाद पितरंग द्वादशाकृतिं दिव आहुर्य परे अर्धं पुरुषी नंदनम अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पिता मिति। तो ये पंचपादम है ना, इसलिए 5 पाद वाले जो बताया गया इसमें। तो 5 पैर वाला मतलब 5 ऋतु वाला बताया गया इसमें, तो इसलिए हमें उसी को फॉलो करने हैं। क्योंकि उपनिषद बहुत पहले बताया गया था, उस समय की स्थिति क्या थी उसके हिसाब से भी बहुत सी चीज़ें बताई गई है। तो संवत्सर की तरह मास को भी प्रजापति के रूप में लिया जा सकता है। ऐसा प्रतीक ले तो कृष्ण पक्ष को अन्न अर्थात चंद्र और रई मानना चाहिए, और शुक्ल पक्ष को प्राण रूप यानी जीवन रूप है। आदित्य क्या होते हैं इसमें? अन्न खाने वाले होते हैं, इसलिए प्राण की जीवन की रक्षा चाहने वाले ऋषि शुक्ल पक्ष में ही वेद विहित विधि विधान के अनुष्ठान करते हैं। और अन्य जो दूसरे जो लोग होते हैं
वो किसी तरह यह अनुष्ठान कृष्ण पक्ष में करते हैं। ये भी होते हैं आपका, जैसे एक ही जो आप एक बार आप भगवद गीता को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराई से जानने के लिए आपको गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हम गीता के ज्ञान से बहुत ज़्यादा समझा सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। आप लोग खुद पढ़ो, और अगर हरि हमसे करवाएंगे तो मैं भी आपको गीता का पूरा एक एक चैप्टर एक एक को अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। दिन रात्रि को भी प्रजापति के रूप में लिया जा सकता है। ऐसा करने में दिवस प्रजापति का प्राण अर्थात जीवन माना जाता है, और रात्रि उसका अन्न अर्थात रई होते हैं। जो लोग दिवस के भाग में इंद्रिय सुखों में डूबे रहते हैं वे जीवन को हानि पहुंचाते हैं। जो लोग रात्रि के समय में इंद्रिय सुख में मग्न रहते हैं वह तो ब्रह्मचार्य जैसा ही है। यहाँ देखो, इंद्रिय सुख का मना नहीं किया गया है, इंद्रिय सुख को भी वैल्यू दिया गया है, लेकिन इसका समय डिफाइन कर दिया गया है कि रात को ही करना चाहिए। इंद्रिय सुख के जो बताया गया है, जो ऐसा करने से ब्रह्मचार्य के जैसा ही माना गया है प्रश्न उपनिषद में। और जो लोग आपका दिन में अगर इंद्रिय सुख में डूबे रहते हैं तो वो हानि पहुंचाते हैं। अब अगर इसको अगर आप इतने, आपको तो बात तो इतने से मिल गया आपको, आप इसको यहाँ तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसको एक अलग पूरा जो आधुनिक विज्ञान और सबके हिसाब से मैंने इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश किया। तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसका बहुत सारे ऐसे तो पश्चिमी विज्ञान के पास तो सारे हार्मोन्स का पता भी नहीं है, वो तो खाली अभी थोड़ा बहुत अध्ययन ही हुए हैं, सारे का तो अध्ययन भी नहीं हुई है। अभी तो कितने से चीज़ आपका रिसर्च में है, जैसे पिनियन ग्लैंड के ऊपर कितने से अभी तो एकदम बेसिक पे है, पूरा शोध कितने ज़्यादा अभी होने बाकी हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथियाँ होते हैं, जैसे आपसे कहा जाता है ना कि रात को जूस मत नहीं पीना, दिन में आप 12 बजे के बाद पीना, क्योंकि ऐसे इस तरह के आपका उसको डाइजेशन करने के लिए जिस तरह के एंजाइम इत्यादि की ज़रूरत होती है वो उसी टाइम में आपका सिक्रेशन होती है। उसी प्रकार से ये हम जो इंद्रिय सुख के कार्य, यानी जो शारीरिक आपका जो मिलन का जो कार्य अगर या दूसरे जो सुख होते हैं उनके लिए रात का समय को माना गया है, क्योंकि रात के समय में अब अगर हम इसको हम दूसरे जितना भी हमारे पास अभी जो एनाटॉमी का जो नॉलेज पता है, जितना भी हमें एनाटॉमी से खोज कर पाया है, वो ये माना गया है, पाया गया है कि अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग कार्य के लिए समय का भी महत्वपूर्ण होता है, कि एक समय में हर समय में हर काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ना कि खाना खाने का समय हमने डिफाइन कर दिया है, हालांकि पश्चिमी विज्ञान में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप यहाँ तक बताते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ टहलना चाहिए, तुरंत सोना नहीं चाहिए, इतना मानता है। लेकिन हम जानते हैं कि दिन के रहते ही अगर हम खाना खा लेते हैं तो इस तरह के कुछ एंजाइम और कुछ चीज़ें होती है जो सिक्रेशन के बाद हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है और हमारा लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। और हालांकि इसके ऊपर अभी शोध होना बाकी है और बहुत शोध अभी हो भी रहे हैं, लेकिन ऐसा इफेक्ट पड़ती है। और इसको आप जैन दर्शन में भी देखोगे, जैनिज्म में भी देखोगे, और हमारे जो आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में उनमें इसमें भी खाने के बारे में बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। उसी प्रकार से हर चीज़ के लिए समय बताया गया है। इसी बात को वहाँ देखो, अगर आप इसको मतलब इन विज्ञान के साथ जब जोड़ोगे तो कंटेंट इतनी बड़ी हो जाती है कि हम खाली इसी लाइन का व्याख्या करने जाएंगे तो हमारा 3-4 क्लास इसी में निकल जाएगा कि दिन के समय में जो उन्होंने बताया है, दिन रात्रि को भी प्रजापति के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। ऐसा करने में दिवस प्रजापति का प्राण यानी जीवन माना जाता है। तो हमारे क्या है, हमारे शरीर प्राण से ही बने होते हैं, तो हमारा जीवन भी तो वही होगा ना। और रात्रि उसका अन्न रई है। जो लोग दिवस के भाग में इंद्रियों सुख में डूबे रहते हैं वे जीवन को हानि पहुंचाते हैं। आप इनके साथ देख लो जितना रिसर्च हुई है, खाली एक बात के शोध कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इस पर सालों साल शोध करने के बाद इतनी बड़ी कंटेंट निकल के आई है, इतने सारे आपका डिजीज का संबंध निकल के आई है अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो तो।
अगर आप घूट घूट के पानी पीते हो तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती है, इतनी शरीर में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। अगर डग डग करके एकदम एकाएक पूरा पानी पी लेते हो खड़े होकर के, उसको उतनी सारा उसका नकारात्मक आपका शरीर में प्रभाव पड़ती है। और सालों साल इसके ऊपर शोध हुए तब जाके बात सामने आई है, जबकि लिखा गया है ऐसे एक श्लोक में लिख दिया गया है। तो एक एक श्लोक का इतनी ज़्यादा महत्व होती है। हम लोग कल ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके अगर समझने जाएंगे तो ये पूरा जीवन चेंज कर देता है। इसी को बताया गया है, यहाँ भागने को नहीं बताया गया है, यहाँ नहीं बताया गया कि जाके मतलब आपको संसार पूरा छोड़ने के लिए नहीं बताया गया है। एक टाइम बताया गया सब चीज़ों के लिए। और कितना विज्ञान पे संबंधित है इसके साथ, खाली आपको आना चाहिए उसको जोड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो लोग दिवस के भाग में इंद्रियों सुख में डूबे रहते हैं वे जीवन को हानि पहुंचाते हैं। जो लोग रात्रि के समय में इंद्रियों सुख में मग्न होते हैं वास्तव में वो ब्रह्मचार्य की तरह होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शुक्राणु का जो क्षय होती है उसका क्या रीजेनरेशन करने का भी, एक्स्ट्रा बनने का भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मचार्य जैसा ही है, क्योंकि ब्रह्मचार्य में शुक्र का क्षय नहीं होता। यानी कि अगर शुक्र का क्षय होता है तो ऐसा कुछ जरूर होगा जो उस क्षय को आपका प्रतिपूर्ति कर देता है, जो रात्रि के समय में अगर हम इंद्रिय सुख में मग्न होते हैं। तो इसी बात को बताया गया कि वह ब्रह्मचार्य के संयम जैसा है। अब इसके बारे में हम किसी और जगह बात करेंगे कि वो क्या मैकेनिज्म है, क्या विज्ञान कहता है, क्या हमारे विज्ञान चैतन्य विज्ञान क्या कहता है, पश्चिमी विज्ञान क्या कहता है, और कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म हुई है कि रात को अगर इंद्रियों से लेते हो तो तब शरीर में क्या असर पड़ती है, दिन में क्या असर पड़ती है। इसका एक अलग से हम व्याख्या करेंगे अलग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम कल उपनिषद के बारे में बात करेंगे। मानो अन्न ही प्रजापति है, उस अन्न में से जीवन का, यानी जीवन का बीज मतलब वीर रूप में आता है। उस बीज में से ये सब सजीव व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो लोग प्रजापति के उन नियमों का पालन करते हैं प्रजापति तुल्य जीवन वाले होते हैं, क्योंकि जो लोग पालन करेंगे वो उसके तुल्य होंगे। वे लोग प्रजापति की तरह और उनके जैसे ही प्रजा को उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल तपयुक्त और तीव्र आत्मसंयमी जीवन जीते हैं। तो ये लोग भी दृढ़तापूर्वक सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे लोग पहले पितृलोक में जाकर वहां अपना संबंध पूरा करके उसके बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं। इस प्रकार प्रथम प्रश्न समाप्त होते हैं। इसमें आगे बताया गया कि जिन लोगों में वक्रता, अप्रामाणिकता और चालाकी का लेश भी न हो, ऐसे लोगों को ही ब्रह्मलोक में स्थान मिलते हैं। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ एक बात आती है, आज के जीवन में ना बहुत से लोगों का कोई सवाल होते हैं। मैं खाली लास्ट लाइन के जो बताया गया कि जिन लोगों में वक्रता, अप्रामाणिकता और चालाकी का लेश भी ना हो, ऐसे लोगों को ही ब्रह्मलोक में स्थान मिलते हैं। जैसे कई बार आप लोगों को भी मन में से सवाल आता है और कुछ लोग चर्चा में बात भी करते हैं, मुझसे भी किसी से कुछ लोगों से कभी बात होता है या सुनता हूँ मैं, कि एक सवाल अक्सर ऐसा लोगों के मन में कुछ लोगों के मन में आता है कि देखो जो लोग बहुत आपका सरल होते हैं, जिनके अंदर कोई चालाकी नहीं होता, कभी कभी वो ठग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको ठग लिया गया, और जो चालाक होते हैं उनको ज़्यादा पैसा या कुछ ऐसा शोहरत मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया। तो ये तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि जो सरल होते हैं उनको ज़्यादा उनको लाभ मिला। तो इस जीवन का ड्यूरेशन कितनी है? इस जीवन का ड्यूरेशन आपका मैक्सिमम होगा 100 साल, बहुत ज़्यादा होगा 100 साल। 100 साल में अगर हम हिसाब लगाएं तो 25, अगर किसी का 100 साल अगर उम्र होता भी है तब भी, क्योंकि ऐसे तो 100 साल उम्र होती नहीं है, नॉर्मली बहुत कम होती है, लेकिन अगर होती भी है तो 100 साल में से आप एक दिन में कितने घंटा सोते हो? 6 घंटे से आपके सो ही जाता है, 25% सो जाते हैं, कम से कम 6 घंटा। तो 100 साल में से आप बच्चे ज़्यादा ही सो लेते हैं, तो 30 ईयर्स अब सोने में निकल गया, 70 ईयर्स बचा। 70 ईयर्स में से फिर आप सब मिला करके काटो के पीटो के सब समय निकाल दोगे, क्योंकि
बचपन में एक लंबे समय होते हैं जब हम ज़्यादा चालाक नहीं होते हैं या ज़्यादा हमें समझ नहीं आता है, तो सब मिला करके आप देखोगे अगर 100 साल का जीवन है तो कुल मिला के जो रियल जो आप जो मैच्योर जो लाइफ लीड करते हो वो 30-40 ईयर्स ही होता है, क्योंकि 25 साल तक हम सोने में निकाल देते हैं पूरे 25% टाइम में, उससे ज़्यादा ही निकालते हैं। और बाकी सब मिलाकर अगर काटोगे पीटोगे तो मैंने देखा था अगर 100 साल के जीवन में से मतलब 30 to 40 ईयर्स यानी कि पूरे जीवन काल जितना भी होती है उसका 30 से 40% ही हम इसको लाभ हानि और सब चीज़ों को पाने खोने का हम हिसाब किताब कर पाते हैं। पूरे जीवन काल का इतना लगभग रफली बता रहा हूँ। इसमें आप क्या डिसाइड करोगे कि कौन जीता कौन हारा, कर पाओगे? एक मूवी अगर 3 घंटे की है, अगर आप 10 मिनट खाली देखते हो तो आप ये कह सकते हो कि इस मूवी में क्या एक्चुअली है, क्या परिणाम है, क्या लास्ट क्या है, शुरू क्या है, नहीं कह सकते। आप खाली एक छोटा सा पार्ट देख रहे हो। आप बताओ कि जो हमारे अगर हम कोई सरल होता है तो उसके साथ अगर कोई मतलब कुछ भी अगर ऐसा होता है कि कुछ उसका हानि हो जाए, कुछ उसका ऐसा कुछ हो जाए, एक्चुअली होता क्या है उसके बहुत से कर्म फल कट जाते हैं। एक सरल इंसान का अगर कोई धोखा देता है तो उसके जो अपने जो बुरे कर्म बहुत कट जाते हैं। और यही चीज क्या होगा, कहाँ पे आपका रिवर्स होगा मृत्यु के बाद। क्या लिखा गया है इसमें? जो लोग, हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई सरल है, सरल का मतलब मूर्ख नहीं होता है, सरल का मतलब वो जानता सब कुछ है लेकिन वो सरल है, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं होता है। बुद्धिमान होना और चालाक होना दो अलग अलग बातें हैं। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन चालाक होने से क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं, उसी को वक्रता कहा गया है, जिसको हम जानते हैं कि हाँ सही क्या गलत क्या, तब भी हम गलत का साथ देना, सही को छोड़ना, ये सब वक्रता होती है, चालाकी होती है। तो ऐसे अगर चालाकी करके कुछ वक्रता करके कुछ हम अर्निंग कर भी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा देर तक वो ठहरता नहीं है, और उससे जो आप क्रय करोगे उस पैसे से, उस सम्मान से, उस चीज़ जो भी हमने पाया, उसका अंतिम परिणाम दुखदायी होता है। लेकिन जिनके पास चालाकी नहीं होती है, ये जीवन तो हमने मान लो कि 100 साल का जीवन है जो बहुत कम टाइम है, लेकिन जो चालाक नहीं होते हैं असली जो उनका जो क्या कहते हो आप उसको, जो पारितोषिक होता है, उनका जो मिलना होता है मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। और आज सोचो आज के जीवन में जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास एक शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। ये जो स्पिरिचुअल गुण होते हैं या आपका जो सात्विकता का गुण होते हैं, वास्तविक जो सात्विकता के बहुत थोड़ा अंश होती है, ये जो वास्तविक सुख का बहुत थोड़ा अंश होती है, क्योंकि हमारे सबके अंदर तमोगुण तो होती ही है। लेकिन जब कोई ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है वहाँ पे कोई तमोगुण नहीं होता। तो सोचो अगर थोड़े से अगर आप कोई स्पिरिचुअल या कोई सात्विक लोग मिल जाए, उनसे उनके सानिध्य से अगर आपको इतनी सुख मिलती हो, तो जो व्यक्ति मृत्यु के बाद अनंत समय तक के लिए, हमेशा के लिए ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं, तो वो उसको कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। इसको हम लोग एक और उपनिषद में देखेंगे, उसमें आनंद के बारे में बताया गया है कि एक मानुष आनंद क्या होता है। हम आपको सिखाया भी थे, हम आपको आप लोगों के साथ में हमने डिस्कस भी किया था पिछले फरवरी के एग्ज़ाम्स के लिए जब हम कर रहे थे। मानुष आनंद, गंधर्व आनंद, इस तरह से ब्रह्म आनंद तक पहुँचे थे हमने। तो सोचो कि उनको जो सरल होते हैं, जिनके पास कोई चालाकी नहीं होता है, जो धार्मिक होते हैं, उनको सच इस जन्म में अगर ऐसा होने पर उन्हें कोई तकलीफ मिल रही है तो एक्चुअली उनका जो कोई बुरे कर्म होते हैं वो कट जाती है। और उसके बाद जब मृत्यु होती है तब वो जहाँ जाते हैं, उस समय ठीक आपका जो लोग चालाक होते हैं वो जहाँ जाते हैं, क्योंकि अपने चालाकी के कारण उनको क्या मिलता है, उनको कुछ बुरे कर्म इकट्ठा करेंगे तो उस बुरे कर्म का फल भोगने पड़ेंगे। फिर वो जहाँ जाएंगे, और जो लोग सरल होते हैं, जिनके पास चालाकी का लेश नहीं होते, वो ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो उनके आत्माओं में उनके जो स्थान का अलग होना, और फिर उनके जीवन में जो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होती है, और उनका ड्यूरेशन कितनी लॉन्ग होती है,
अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपका ब्रह्मा का एक दिन कितनी होती है। उस ड्यूरेशन को देखोगे कि हमारे धरती के अकॉर्डिंग चलोगे तो करोड़ों करोड़ों वर्ष होती है। एक्चुअली आपने इसको खोना पाने का समय कितना था आपका, 100 साल ही तो था। इसमें आपने अगला करोड़ों करोड़ों वर्ष कहाँ जाओगे, कहाँ कैसे बिताओगे, ये आपको डिसाइड हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको ये डिसाइड कर देता है कि अगले बार इस एग्ज़ाम को निकलने के बाद आप कैसा अधिकारी बनते हो, जीवन भर आपको कैसे नौकरी मिलती है, आप IAS बनते हो, IPS बनते हो। वो छोटी सी ड्यूरेशन का जो एग्ज़ाम्स होती है, उसी तरह से हमारे जीवन का जो यहाँ पे 100 साल है वो ये तय कर देता है कि आने वाले अरबों खरबों करोड़ों मतलब ऐसे जो आपका जो समय का अंतराल होगा वो कहाँ जाना होगा। सिंपल देखो, हमारा पृथ्वी तीसरा है, 3rd नंबर प्लैनेट है। इसका आपका 365 दिन में 1 साल पूरा करता है, यानी कि सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो दूसरे ग्रह जैसे बुध है, पृथ्वी के बहुत सूरज के बहुत करीब है, वो 88 डेज में एक चक्कर पूरा करता है। तो यानी कि वहाँ पे 1 साल 88 दिन में हो जाएगा और हमारा पृथ्वी का 1 साल 365 दिन में हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हो। ये आप जो सिंपल आपने जो पढ़ा होगा आपने, जिसको हम लोगों ने जैसे आप देखते होंगे कि ऐसे हमारे जो प्लैनेट होती है वो इलिप्टिकल पाथ में होती है। और इलिप्टिकल पाथ में अगर हम डिसाइड करते हैं प्लैनेट को तो कैसे बनता है आपका सन आपका एक फोकस में रहता है और पूरा जो आपका जो प्लैनेट होती है उसके चारों ओर आपका घूमती रहती है, मतलब उसमें एक इलिप्टिकल पाथ में। तो पाथ कैसे होता है, पाथ कुछ ऐसे होता है आपका। ये एक मान लो कि एक प्लैनेट है, दूसरा आपका ये है, फिर तीसरा आपका ये है, ऐसे है। तो आप देखो कि यहाँ कहीं पे अगर आपका मान लो कि कहीं पे सन है तो ये सी हमारा अर्थ है। तो इसका घूमने का जो घूम के आएगा ड्यूरेशन क्या होगा, छोटा आपका ऑर्बिट है तो टाइम कम लगेगा, और ये जो घूम के आएगा उससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट है। हमारा अर्थ क्या है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे जितने दूर जितने प्लैनेट होंगे उनका क्या है, आपका घूम के आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उनका साल की संख्या के साल में दिनों की संख्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्लैनेट है जिसमें आपका हज़ारों दिन लगते हैं 1 साल पूरा होने में हमारे धरती के अकॉर्डिंग। और जो दूसरे लोग की बात करेंगे इसी विज्ञान के आधार पर करेंगे तो उनके इतनी ज़्यादा उनके पास आपका जो ऑर्बिट होते हैं कि हमारे पृथ्वी धरती का लाखों साल हो सकता है। हमारे हिसाब से उनका एक दिन हमारे यहाँ के लाखों साल हो सकता है। तो वैसा जो ब्रह्म लोक होते हैं उनमें जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें करोड़ों साल आपका लग जाती है। वहाँ पे अगर मान लो कि 1 सेकंड भी निकलती है तो हमारे यहाँ हज़ारों साल निकल जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में कई जगह उल्लेख किया गया है। तो ये होती है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी कष्ट भी होता है, लेकिन अगर हम सरल रहते हैं, धार्मिक रहते हैं और निष्ठावान रहते हैं, समर्पित रहते हैं, तो एक्चुअली उसके बाद भी अगर कोई तकलीफ मिल रही है तो हमारे ही कुछ दो बुरे कर्म कट रहे हैं। उसके लिए आपको उस माध्यम को धन्यवाद करना चाहिए जो इस माध्यम ने बहुत कम मतलब हिसाब से आपका बहुत बड़ा जो कोई कर्म कट जाता है। अगर ऐसे अच्छे इंसान के साथ कुछ अगर उनको कोई दुख मिलती है तो बाद में क्या मिलती है उनको, मृत्यु के बाद उनको ब्रह्मलोक पर स्थान मिलती है। अब बताओ, जो लोग सरल होते हैं वो ज़्यादा फायदे में होते हैं कि नहीं होते हैं? हमें दिखता नहीं है क्योंकि हम खाली शॉर्ट टाइम देखते हैं, लेकिन जब आप इसका लॉन्ग टाइम देखोगे, जैसे 3 घंटे का मूवी देखोगे तो पता चलेगा कि बुराई का अंत में जो है परिणाम बहुत बुरा ही होता है और अच्छाई का परिणाम बहुत अच्छा ही होता है। रावण का जो बीच का कोई काम देखोगे ऐसा लगेगा कि राक्षस था, इतना सुख भोग किया, इतना कुछ किया, लेकिन पूरा देखोगे तो रावण की चिता आज भी जल रही है। आज भी रावण की चिता जल रही है।
जिसमें रामायण में बताया गया है कि जब मंदोदरी ने जब राम जी का जब प्रणाम किए तो राम जी ने कहा कि सौभाग्यवती भव। तो मंदोदरी ने कहा कि हे राम, आपके बात तो कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन सब मेरा तो पति का मृत्यु हो चुकी है, तो मेरा कैसे आपका। उन्होंने जो वरदान दिए थे उसका मतलब अर्थ ये था कि आप हमेशा सुहागिन रहो। तो बोले मैं सुहागिन कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो पति का मृत्यु हो चुकी है। तब राम जी ने कहा था कि इनके चिता का आग कभी बुझेगा नहीं, इसलिए आप हमेशा सुहागिन रहोगे। तो उसके बारे में भी बाद एक बहुत विस्तार से है कि कैसे है, लेकिन चिता उनका कभी बुझती नहीं है। और उसका पूरा श्रीलंका के पास अभी भी जो इसमें मेंशन है कि कहाँ पे किस तरह से है, तो ये हमें रामायण में मिलती है एक जगह पे। तो क्या हुआ, परिणाम कैसे भी आया, लेकिन क्या हुआ कि अनंत काल तक उनका चिता जल रही है रावण की। तो इसी तरह से बताया गया है कि जो लोग चालाक नहीं होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, प्रभु पर समर्पित होते हैं और ईश्वर के प्रति पूरा आस्था से उनका पालन करते हैं और योग के जो यम नियम का पालन करते हैं, एक्चुअली उसके बाद अगर उन्हें कोई तकलीफ मिलती है तो उनके कुछ पूर्व जन्मों के जितने भी बुरे कर्म वो कट रहे होते हैं। और उसके बाद उनका स्थान कहाँ मिलती है, उनको ब्रह्मलोक में। और कब के लिए, हमेशा के लिए मिलती है। तो ये हुई इस उपनिषद की जो हमारे जीवन के लिए इतनी बड़ी व्याख्या, इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। और बहुत से आंसर भी मिल जाती है जब हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हम मतलब अगर हम अच्छे काम करने के बाद भी अगर हमें कभी दुख मिलती है, तो उसका अगर प्रश्न के बारे में हमें जानने हैं कि वो दुख क्यों मिलती है, तो एक्चुअली वो दुख इसलिए हरी देते हैं कि इसी जन्म में उस दुख को पा करके पहले जन्मों में कुछ बुरे कर्म अगर हो वो कट जाए, ताकि इस जन्म के मृत्यु के बाद हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सके। क्योंकि अगर कर्म रहेगा तो भोगने के लिए आना पड़ेगा दोबारा, ताकि आना ना पड़े इसलिए वो छोटे फल दे करके बड़े हमारे कर्मों को सेटल कर देते हैं। इसलिए हमें कभी कभी दुख मिलती है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम अनंत जन्मों तक हम जर्नी करते रहते हैं। उस जर्नी में हमने कहाँ क्या जाने अनजाने क्या गलती किया हमें नहीं पता होता है। इसलिए किसी के माध्यम से हमें ऐसे लोगों को जो सच में बहुत सरल होते हैं, सिंपल होते हैं और जो बहुत सात्विक होते हैं, उन्हें दुख मिल जाती है कभी कभी। उस दुख मिलने का कारण ये है कि जो दुख उनको दूसरे किसी जन्म में बहुत बड़ी मात्रा में भोगना होता था, उसी दुख को वह छोटी मात्रा में इस जन्म में भोगवा के खत्म कर दिए, ताकि उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सके। हरि की इच्छा बहुत ऊंचे लेवल की होती है, उनके हिसाब किताब बहुत उच्च होता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए अगर कभी भी जीवन में ऐसा होता है कि आप सही हो, आप सच्चे रास्ते में हो और आपने सारे समर्पण करते हुए भी कोई दुख मिलती है, तो उस दुख को भी हरि की कृपा समझे और ये समझे कि ये आपके किसी पूर्व जन्म के किसी कर्म फल को सेटल किया जा रहा है और इसके बाद आपको उनके चरण में स्थान मिलेगा जब आप शरीर छोड़ोगे। तो उससे आपको दुख नहीं होगा, आप और ज़्यादा समर्पण कर पाओगे, अपने आप को डिवोटेड कर पाओगे ईश्वर के प्रति। इस उपनिषद में जो बताया गया है, आपका पहला प्रश्न का समाप्त होती है और इसमें बहुत सारे हमें मार्गदर्शन मिलती है इस उपनिषद में। कल हम करेंगे द्वितीय प्रश्न। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। हम अगले इससे ख़त्म करते हैं हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से करना। थैंक यू।